बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एलिजिबल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है, एम आई एलिजिबल फॉर एनडीए, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी फौजी संस्था जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर्स बनाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की ज्वाइनिंग एज 16.5 से 19.5 साल है, लेकिन फॉर्म भरने की उम्र 15.5 से 18.5, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर के एनडीए तक प्रवेश लेने में 11 महीने का समय लग जाता है। इसलिए फॉर्म भरने की मैक्सिमम एज 15.5 से 18.5 और ज्वाइनिंग एज 16.5 से 19.5। प्रतिवर्ष साल में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। इस बार एनडीए 2 सितंबर में शेड्यूल्ड है। 14 सितंबर 2025 को ये जो पेपर है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर से नोट कर ले। फॉर्म 28 मई 2025 को आ जाएगा। जी हाँ, फॉर्म की जो ओपनिंग होगी वो 28 मई 2025 को आ जाएगा फॉर्म। लगभग 20 दिन फॉर्म रहेगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना होगा। अगर फॉर्म में कोई करेक्शन है तो हफ्ते भर का फॉर्म करेक्शन विंडो भी दिया जाता है, जहां फॉर्म में करेक्शंस कर देते हैं। और जो परीक्षा है वो 14 सितंबर को आपको देना होगा। अब नंबर ऑफ सीटों की अगर बात करें तो लगभग 400 सीटें रहेंगी, जिसमें से 25 से 30 सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेंगी और बाकी मेल्स के लिए रहेंगी। एस्पिरेंट्स, ये तो था एनडीए की इंपॉर्टेंट डेट्स। बट एनडीए का फॉर्म कौन भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, इसके लिए सर्टेन सेट ऑफ एलिजिबिलिटीज है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले है एजुकेशनल क्राइटेरिया। अक्सर मैं आपको बताता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आप आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर बनते हैं। जहां आर्मी के लिए 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा, वहीं एयरफोर्स एंड नेवी के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। यानी कि एनडीए का कॉम्बिनेशन, एनडीए के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैथ्स या नॉन मैथ्स होना चाहिए। नॉन मैथ्स कुछ भी हो जाएगा तो आप आर्मी में जा सकते हैं। मैथ्स का बैकग्राउंड फिजिक्स के साथ चाहिए ताकि आप एयरफोर्स एंड नेवी के लिए एलिजिबल हो जाएं। एजुकेशनल क्राइटेरिया के बाद हाइट क्राइटेरिया। कुछ दिन पहले मैंने इसी चैनल पे हाइट क्राइटेरिया की बात की थी, जहां मैंने बताया था मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर। अगर 18 साल से कम की उम्र में एनडीए में ज्वाइनिंग हो जाती है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वहीं पहाड़ी इलाके, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, कुछ ऐसे इलाके जहां पे हाइट बहुत लंबी नहीं होती, कद काठी बहुत लंबी नहीं होती, तो उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है। जो भी कैडेट फ्लाइंग करना चाहता है उसके लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। हाइट क्राइटेरिया के बाद तीसरा क्राइटेरिया, और बहुत सवाल पूछने वाला, बहुत फंसाऊ क्राइटेरिया है कि चश्मा और आईसाइट क्या होनी चाहिए। आंखें जब नॉर्मल होती हैं तो उसको 6/6 बोला जाता है, और जब कभी विजन 6/6 नहीं है, इसका मतलब विजन करेक्ट नहीं है, अनकरेक्टेड विजन। तो अनकरेक्टेड विजन 6/36 भी बिल्कुल चलेगा फौज के लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। अगर आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों केस में आप एनडीए का फॉर्म डाल सकते हैं। -2.5 से लेकर के +3.5 के बीच में अगर आपकी पावर्स हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th स्टैंडर्ड में एलिजिबल हैं। 12th स्टैंडर्ड मतलब 12th या 12th के बाद आप एलिजिबल हैं। चश्मे के तुरंत बाद एक सवाल ये गूंजता है और अक्सर पूछा जाता है कि क्या लेजिक सर्जरी करा लें, क्या लेजर सर्जरी करा लें। तो मैं आपको बता दूं, फौज के गाइडलाइंस में 12th लेवल पे जो भी ऑफिसर लेवल की एंट्री है उसमें लेजर सर्जरी अलाउड नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन पे, सीडीएस पे लेजर सर्जरी अलाउड है, लेकिन 12th लेवल पे लेजर सर्जरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर परसेप्शन या कलर ब्लाइंडनेस कह लें, कलर परसेप्शन CP2 लेवल का होना चाहिए। इससे खराब लेवल नहीं चलेगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी। आखिरी एलिजिबिलिटी है एज की। तो मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, 2 जनवरी 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो एनडीए 2 2025 का फॉर्म भर सकेगा।
तो एस्पिरेंट्स, ये थी एनडीए 2 2025 की एलिजिबिलिटी। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स है, हाइट से लेकर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर के, वेट से लेकर के, लेजर सर्जरी से लेकर के, तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू अस। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराता आ रहा है। ये याद रखिएगा कि अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है तो 4.5 लाख एस्पिरेंट्स का कंपटीशन लेवल आप फेस करेंगे। 4.5 लाख एस्पिरेंट्स पेपर देंगे जिसमें से 400 पहुंचेंगे, तो मोटा मोटा 0.1% पास रेट है। 0.1% पास रेट जैसी एक्यूरेसी के लिए आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देगा। क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा कैडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी को दिए, जो आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में सर्व कर रहे हैं। अगर आपका सपना भी एनडीए जाने का है, वर्दी पहनने का है, देश के लिए कुछ करने का है, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।